ओके सो अभी हमारे पास एक फंक्शन है वर्क डे। ओके। एंड दूसरा है नेटवर्क डे। उसके बाद है वर्क डे डॉट आई एन टी एल। उसके बाद है नेटवर्क डे डॉट आई एन टी एल। देन आएगा डेटेड डे। उसके बाद है टेक्स्ट। और डेट वैल्यू करा दिया था। डेट वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। बस ये फंक्शंस बच रहे हैं। ठीक है ना। बाकी सारे फंक्शंस हमारे डेट एंड टाइम में हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं वर्क डे की। तो बेसिकली वर्क डे क्या होता है ना, कि सपोज करिए कि मेरा ये फोन है। अभी मैंने इस फोन को सर्विस सेंटर पे रिपेयर होने के लिए दिया। तो सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि इस फोन को रिपेयर करने में 25 वर्किंग डेज लगेंगे। ठीक है। तो 25 वर्किंग डेज, तो सपोज करो आज मैंने ये फोन दिया, तो आफ्टर 25 वर्किंग डेज ये फोन मेरे को कंप्लीट होकर के कब मिलेगा। ठीक है ना। तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इन चारों फंक्शंस की बात करूं एज ऑफ नो, तो मैं दो फंक्शन लेता हूँ, वर्क डे एंड नेटवर्क डे। इन दोनों फंक्शन में जो सैटरडे संडे, यहाँ पे अगर मैं मंडे, सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे। सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ से आपने मंडे टू संडे आपने यहाँ पे डेट्स ले ली, डेज ले लिए। तो ये वाले जो हैं ये आपका काउंट किया जाएगा। और ये वाले आपके काउंट नहीं किए जाएंगे बिकॉज ये ऑफ वाले दिन है। ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे ये आपका बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर। ठीक है। तो अभी हम यूज कैसे करेंगे, सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम। एंड इसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया है उसका डेट है, स्टार्टिंग डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। ओके। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट में काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे डेज लिया है। ठीक है ना। टोटल वर्किंग डेज, ये। अच्छा। तो आपको क्या है, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट निकालना है। कंप्लीशन डेट फाइंड करनी है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं जस्ट रैंडमली प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू टाइप करके इसको कर दूंगा ड्रैग, सो दैट मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। सो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कब कर रहे हो, तो मैंने बोला 10 जनवरी 2024। एंड ऊपर वाली डेट में हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड कर लेंगे। सो रैंड बिटवीन 10 to 20 और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करेंगे ऊपर वाले डेट में, सो दैट मेरे पास यहाँ पे रैंडमली कुछ डेट्स आ जाएंगे। ये डेट्स आ गई, इनको सेलेक्ट किया, देन कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट स्पेशल के अंदर चला गया एंड मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया वैल्यू। जैसे ही क्लिक ओके, सो दैट क्या हुआ, अभी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है ना, अभी वैल्यू बन गया। टोटल वर्किंग डेज क्या है, तो मैंने बोला कि रैंड बिटवीन एक से लेकर के मेरे पास यहाँ पे 9 तक कभी भी कोई भी नंबर आएगा, और जो भी नंबर आए उसमें एम परसेंट से जुड़ जाए एक जीरो। डन। तो क्या हो, सपोज करो 2 दे रहा है तो जीरो ऐड हो गया तो 20 बन गया ना, 5 दे रहा है वो जीरो ऐड हो गया तो 50 बन गया ना। और यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा वैल्यू, बिकॉज रैंड बिटवीन क्या काम करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। उसमें आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट ऐड किया है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला फंक्शन में अगर टेक्स्ट लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना, तो मैंने जीरो को एज अ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है। तो जब ये टेक्स्ट नंबर में ऐड हो गया तो क्या बन गया, टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, वैल्यू में, इसलिए मैंने इसको वैल्यू लगाया है। कभी देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 कभी भी कोई भी वैल्यू आ रहा है। क्लियर। अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट आपको फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर अभी डेटा बना लिया है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्क डे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वर्किंग डेज दिया गया है। तो मैंने बोला वर्क डे, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, ये हो जाएगा कॉमा, नंबर ऑफ डेज 80। अच्छा, उसके बाद हॉलीडेज आ रहा है, दैट इज ऑप्शनल। अगर हमारी नीड होगी, हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको पास करेंगे, एज ऑफ नाउ हम उसको इग्नोर कर देंगे। बिकॉज जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है ना, वो सारी की सारी ऑप्शनल होती है।
ठीक है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको पास करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करके एंटर करते हैं। तो मेरे पास पहली चीज तो ये क्या है, रैंड बिटवीन लगा है, तो बार बार ये नंबर चेंज होता रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू पेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाके मैंने इसको कर दिया वैल्यू पेस्ट, तो बार बार ये चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, जबकि मैंने वर्कडे फॉर्मूला लगाया। हो क्या रहा है कि भाई इस डेट में अगर 10 दिन ऐड होंगे, 10 वर्किंग डेज ऐड होंगे, तो जो डेट बनेगी उस डेट के बैकेंड का ये नंबर है। तो इसको डेट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल Shift 3 या फिर हैज। अब उसके बाद इसको ट्रैक करेंगे, देन वी हैव फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। क्लियर। तो देखो अब ये सही कितना है और कितना गलत है, तो एक बारी हम इसको ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा काम स्टार्ट कब से हुआ, 10 जनवरी से। खत्म कब हुआ, तो ये जब 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है भाई सुबह 7 बजे से हुआ हो, या हो सकता है कि भाई शाम को जब एंड मतलब दिन पूरा एंड होने जा रहा है तब जाके स्टार्ट हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग डे है और ये जो एंडिंग डे है, इन दोनों दिन में से कोई एक दिन ये कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 10 वर्किंग डेज तो इसने दिया, बट इसने या तो स्टार्टिंग डेज को इग्नोर कर दिया या तो एंड डेट को इग्नोर कर दिया, दोनों में से एक को वो इग्नोर करेगा। डन। 10 जनवरी यहाँ पे लिखते हैं, 10 जनवरी 2024 इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1। उसके बाद कितना है, 24th ना, तो 24th जनवरी तक मैंने डेटा ले लिया। क्लियर। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी ऐसे करके 24th जनवरी ले लिया, बिकॉज 10 जनवरी 24th जनवरी के बीच में टोटल वर्किंग डेज मेरे को कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा भाई, इस डेट के ऊपर कौन कौन सा दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वो सब निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला टेक्स्ट फंक्शन आगे चल के अभी लर्न करेंगे, और यहाँ पर मैंने दे दिया DDD, सो दैट मेरे पास नेम ऑफ डे आ गया। ओके। अब एक चीज बताइए, इसमें सैटरडे संडे क्या है, ये, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, और ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। करेक्ट है। तो टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, 3, 5 3 8, 8 3 11, मैंने बोला था एक काउंट नहीं होगा, तो 11 में से एक माइनस हुआ तो 10, तो टोटल वर्किंग डेज 10 है कि नहीं। अगर आपको नहीं काउंट कराना है तो +1 कर दीजिए इसमें, तो 11 हो जाएगा। डन। तो इस प्रकार से टोटल वर्किंग डेज निकालता है। तो इसमें जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, वर्क डे का सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू, सबसे पहले तो आएगा वर्क डे फॉर्मूला अप्लाई करिए। हालांकि जो सिंटेक्स होता है वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। पहला सिंटेक्स है स्टार्ट डेट, कॉमा, उसके बाद दूसरा सिंटेक्स है डेज, देन तीसरा सिंटेक्स है हॉलीडेज, तो जो कि है ब्रैकेट के अंदर हॉलीडेज, होली और डेज। इतना क्लियर है। तो ये सिंटेक्स था। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर का यूज कर लिया, डेट एंड डेज, स्टार्ट डेट एंड डेज का ना। अब हॉलीडे की बात करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास लिस्ट ऑफ हॉलीडे है, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, हॉलीडेज। मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे 15 जनवरी को छुट्टी होती है, ओके, और यहाँ पे 18 जनवरी को भी छुट्टी होती है, ठीक है ना, और 20 फरवरी को छुट्टी होती है। तो ये कुछ हॉलीडेज की लिस्ट है, और 15 मार्च होती है, देन 18 मार्च होती है, तो बस इतना ही बहुत है समझाने के लिए, इनफ है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि 10 जनवरी में 24 जनवरी के बीच में 15 जनवरी आया जो कि मंडे है, लेकिन 15 जनवरी को तो छुट्टी थी, फिर आपका काम कब कंप्लीट होगा, है ना। तो एक दिन फिर बढ़ जाना चाहिए कि नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लेंगे हॉलीडेज, कॉमा, क्या पूछ रहा है, हॉलीडेज। तो ये वाली लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीजिंग का पार्ट क्लियर है ना। तो अगर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसका स्टार्टिंग रेंज क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इस रेंज का, N2 से लेकर के N6। तो N आपका अल्फाबेट दैट मीन्स कॉलम है, N2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स रो है। दोनों के पहले क्या लगाएंगे, डॉलर, तो इसको बोलते हैं फ्रीज कर। ठीक है, और इंटर कर देंगे, देन देखो यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो अभी हॉलीडेज का भी यूज कर लिया हमने। अब हम आगे आते हैं नेटवर्क डे की बात करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्क डे और नेटवर्क डे में बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो जो वर्किंग डेज होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे ही होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं नेटवर्क डे की। तो सपोज करिए वी हैव प्रोजेक्ट नेम
सो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है। आई हैव डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। चलिए इसको कॉपी करके यहाँ पे तीनों डाल देते हैं और एक शीट, कंट्रोल C। ओके, तो मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम है और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इस तारीख को, ठीक है, और प्रोजेक्ट एंड हो रहा है इस तारीख को। तो अब ना आपको टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं। अभी तक आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट निकालना था एंड वर्किंग डेज दिया गया था ना, लेकिन अब आपके पास प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दिया गया, कंप्लीशन डेट दिया गया और वर्किंग डेज निकालना है। तो इन दैट केस हम यूज करते हैं नेटवर्क डे का। ओके, तो हम किसका यूज करेंगे? नेटवर्क डे का। तो देखिए कैसे, इक्वल टू नेटवर्क डे। सबसे पहले क्या बोल रहा है? स्टार्ट डेट विच इज दिस वन, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है? एंड डेट, ये, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, क्योंकि हॉलीडेज ले नहीं रहे बिकॉज हमारे पास लिस्ट नहीं होती तो लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं नाउ। इसमें पता है क्या होगा? उसमें एक दिन नहीं कंसीडर कर रहा था ना, लेकिन इसमें वो दिन कंसीडर करेगा। ठीक है, तो बस ये ड्रॉबैक है। उस वाले में स्टार्ट डे और एंड डे में से एक दिन नहीं ले रहा था, लेकिन इसमें दोनों दिन लेगा। तो यहां पर सपोज करिए क्या आ रहा था? 10 ना, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 11 नहीं, 13 आया है। कैसे? तो 10 जनवरी और 26 जनवरी के बीच में टोटल वर्किंग डेज कितने हैं? क्योंकि भाई साहब यहाँ हॉलीडेज की लिस्ट है ना, तो यहाँ थोड़ी ना हॉलीडेज की लिस्ट है, इसलिए ज्यादा आया है। क्योंकि यहाँ तो हॉलीडेज दिया गया है 15 और 18, 2 दिन। तो यहाँ तो लिस्ट है ही नहीं ना, तो वो 2 दिन बढ़ के आ गया। डन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नेटवर्क डे का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ कर रहा है, बट मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ संडे ही ऑफ होता है। मेरे स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ऑफ होता है ना। तो मेरे तो मतलब कस्टम ऑफ्स हैं। तो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करते हैं वर्कडे डॉट आई एन टी एल एंड नेटवर्क डे डॉट आई एन टी। इसमें ना एक सिंटेक्स ऐड हो जाता है जो कि रहेगा आपका वीकेंड्स का। डेज के बाद क्या आ जाएगा? वीकेंड्स। जहां पर आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की लिस्ट आएगी और आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा कि भाई आपका ऑफिस कौन से दिन ऑफ होता है। क्लियर है? जैसे कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो राइट क्लिक कर रहे हैं, मूव और कॉपी कर रहे हैं, सो दैट इसी सीट में मूव टू एंड करके क्रिएट और कॉपी करेंगे तो इसी सीट में लास्ट में इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। पहली सीट हमारी ये थी जिसके ऊपर हमने काम किया था एंड दूसरी सीट हमारी ये है। डन। तो यहां पर हमने क्या यूज किया था? वर्कडे ना। अब हम यूज करने जा रहे हैं नेटवर्क डे, सॉरी वर्क डे डॉट आई एन टी एल। अब जब वर्क डे डॉट आई एन टी एल यूज करेंगे तो इसमें हम बोलेंगे कि संडे के दिन ना हमको ऑफ कराना है। अभी तक सैटरडे संडे ऑफ हो रहा था, बट अब संडे के दिन ऑफ कराना है। तो कैसे? हम बोल रहे हैं इक्वल टू क्या यूज करेंगे? वर्क डे डॉट आई एन टी एल। क्या पूछ रहा है? विच इज दिस वन, कॉमा, आफ्टर दैट डेज, नंबर ऑफ डेज कितने? 10, कॉमा, फिर वीकेंड कौन सा दिन ऑफ रखना है? ओनली संडे। Then suppose करो you have to off Saturday and Sunday, then press 1 because the index number is 1। बट अगर आप चाहते हैं नहीं संडे मंडे दोनों दिन ऑफ करना है, सैटरडे संडे नहीं संडे मंडे, देन यू हैव टू प्रेस 2 विच इज इंडेक्स नंबर 2। एंड इसके अगर आप मंडे ट्यूसडे ऑफ है देन 3, ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ है देन 4। इसी प्रकार से अगर संडे ऑफ है तो 11, सैटरडे ऑफ है देन पुट डाउन, तो सैटरडे के लिए 17। तो जो भी दिन आपका ऑफ है उसके लिए आपको उसका इंडेक्स नंबर पास करना है। तो मैंने पास किया 11, कॉमा। अब हॉलीडेज की लिस्ट है तो पिक कर लो। डन। और इसको फ्रीज कर लिया, और नहीं होती तो मैं क्या करता? नहीं पिक करता, और एंटर किए तो देखो 24 जनवरी को ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये रहा, संडे नहीं कंसिडर कर रहा है,
और ये संडे नहीं कंसीडर कर रहा है, और जिस दिन काम स्टार्ट हुआ एक दिन वो नहीं करेगा, तो बाकी ये दिन आप देख लीजिए। ये 24 तारीख को दे रहा है कितना, 3, और ये कितने, 6 3 9, और 2 हॉलीडे भी तो है, 9 3 12, और 2 माइनस हो गए तो 10 ही तो बचे, है ना। तो ये हो जाएगा। सेम चीजें आप इसके साथ है कि आप वही सेम कंडीशन है नेटवर्क डे में भी, कि आप वहां पे वीकेंड्स यूज कर सकते हो। ठीक है। बट एक चैलेंज और निकल के आता है, वो चैलेंज ये होता है कि मान के चलिए जब हम यहाँ पे workday.intl अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो वीकेंड की लिस्ट आती है वो कैसी आती है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, यानी सीक्वेंस में दे रहा है ना। बट मेरे को फ्राइडे और संडे ऑफ करना है तो क्या करेंगे, नहीं है ना ऑप्शन यहाँ पे फ्राइडे और संडे का। मेरे को मंडे और थर्सडे ऑफ करना है तो क्या करेंगे, है क्या ऑप्शन, नहीं है। यहाँ पर पता है कैसे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ऐसे करके आ रहा है ना। उसमें दो सिंटेक्स ले लेंगे ना। नहीं, एक ही ले पाएंगे, क्योंकि सिंटेक्स एक है तो चीजें भी आप एक ही ले पाओगे। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे इसका, तो हमारे पास ना एक कोड होता है। तो कोड एक वीक में कितने दिन होते, 7, तो हम 7 0 पास करते हैं, दैट मीन्स ये हमारे वर्किंग डेज होते हैं। ओके। तो ये हमारे क्या है, वर्किंग डेज है। तो ये आपके 5 5 to 7, एक ज्यादा है, दीज आर दी वर्किंग डेज। तो हमने कितने जीरो पास कर दिए, 7, तो ये हमारे वर्किंग डेज। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग फ्रॉम संडे। यानी कि स्टार्ट ये हमारा पहला जीरो मंडे है, दूसरा वाला ट्यूसडे है, तीसरा वाला, ऐसे करके ये आपका संडे पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो वर्किंग डे के लिए वर्किंग डेज एज अ 0 एंड वीकेंड्स एज अ 1। सपोज करो आपके ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ है, तो कोड पता क्या रहेगा, मंडे वर्किंग है 0, ट्यूसडे वर्किंग है, वेडनेसडे वर्किंग है, थर्सडे वर्किंग है, फ्राइडे वर्किंग है, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ है तो 1 1 पास कर देंगे। इसका मतलब होता है सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है। ये ये लेकिन हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखते हैं। सपोज करो मेरे ऑफिस में मंडे के दिन ऑफ होता है, तो मैंने मंडे के दिन ऑफ ले लिया, 1 डाल दिया। बाकी के दिन मेरे ऑन होते हैं और संडे के दिन छुट्टी होती है, तो मैंने संडे के दिन भी 1 डाल दिया। ठीक है। तो ये कोड आपको कहाँ डालना है, वीकेंड्स के अंदर। ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और एंडिंग फ्रॉम संडे। 0 का मतलब होता है वर्किंग डे, और 1 का मतलब होता है वीकेंड्स। क्लियर। जैसे मान के चलो मैंने, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये वाला है ना। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा मंडे टू फ्राइडे, संडे नहीं है ऑफ, मेरे यहाँ पे 3 दिन ऑफ है। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई 3 दिन की लिस्ट है क्या यहाँ पे, लेकिन क्या पता मेरे ऑफिस में संडे मंडे और फिर ट्यूसडे ऑफ हो। ठीक है, नहीं, या फिर सैटरडे संडे ऑफ हो, या फिर ट्यूसडे ऑफ हो, है ना। तो सैटरडे संडे के लिए क्या, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम मंडे से होगा ना। मंडे वर्किंग डे है, ट्यूसडे ऑफ है, बाकी दिन वर्किंग डेज है, और हाँ, तो सैटरडे संडे ऑफ है, नहीं ज्यादा हो गए, सैटरडे संडे ऑफ है, डन। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखना है, ये चीज मत भूलना। ठीक, और एंटर करोगे दिन देखो 31 जनवरी को काम करके दे रहा है, क्योंकि आपका इतना टाइम ऑफ है। 10 जनवरी फिर 31 जनवरी कैसे दे रहा है। उसमें तो हॉलीडे भी है, और फिर सैटरडे संडे ट्यूसडे की छुट्टी होगी। अरे नहीं बाबा, तो फिर वो ज्यादा दिन लेना चाहिए ना, 10 वर्किंग डेज के बाद। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, डन 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 डन, करेक्ट। भाई 10 जनवरी में 10 दिन तो 20 ही जनवरी हो गया ना। उसके दिन उसमें 3 दिन छुट्टियां भी, वो भी कैलकुलेट कर रहा है, फिर ये 2 दिन कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए वो 31 जनवरी को काम करके दे रहा छुट्टी होगी। है। ओके। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी ये वर्क डे, नेटवर्क डे, ये सब क्लियर है। अब एक फंक्शन और है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज डेटेड इफ। ये जो डेटेड इफ है ना, ये एक्सेल का फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली गूगल शीट का फंक्शन है। तो
इसका यूज हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसका यूज देखो, सबसे पहले तो कई लोग इसको डेटेड इफ बोलते हैं और कई लोग इसको डेट डेट डिफ भी बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इसको डेटेड इफ और कई लोग इसको डेट डिफ भी बोलते हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन बेसिकली गूगल शीट के अंदर पाया जाता है। ओके, ये फंक्शन गूगल शीट के अंदर है, गूगल शीट्स के अंदर। अब इस फंक्शन का यूज जब आप एक्सेल के अंदर करते हैं तो देखो, डेटेड डिफ से कुछ निकल निकल गया है क्या? नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे बी लिखूं तो बी से रिलेटेड फंक्शंस आ रहे हैं बी, और मैंने यहाँ पे सम लिखा देन सम से रिलेटेड फंक्शंस आ रहे हैं, है ना। बट अगर हम यहाँ पे लिख दें डेटेड इफ, देन देखो डेटेड से कुछ है ही नहीं, है ना। तो जैसे ही आप डेटेड इफ लिखोगे और ओपन ब्रैकेट करोगे तो यहाँ पर देखो, तो भी कोई सिंटेक्स नहीं आ रहा है। बट इसके सिंटेक्स होते हैं। तो इसके अंदर सिंटेक्स क्या आएगा? सबसे पहले स्टार्ट डेट, देन एंड डेट, देन यूनिट, और जो यूनिट होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ये तो मैंने सब करा भी हुआ है, इसमें तो आता था एक्सेल में सब क्रिएटिविटी। एक्सेल में नहीं आता। तो आप डेटेड इफ ऐसे करेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट, करा हुआ है। किसके साथ? बेसिक तो जीरा तो चलो। हाँ, तो एक्चुअली ये एक्सेल में जो वो फॉर्मूले होते हैं, जब आप वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप आया ना, टैब दबाए तो उसके सिंटेक्स आए ना। लेकिन जब आप डेटेड इफ लगाते हैं तो कुछ आता है क्या? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये एक्सेल का पार्ट नहीं, बट एक्सेल में काम करता है। तो बेसिकली इसके अंदर तीन सिंटेक्स है, लेकिन कोई सिंटेक्स आया क्या? नहीं आया। तो ये जो तीन सिंटेक्स हैं इनका यूज कैसे करेंगे? बेसिकली जो डेटेड इफ फंक्शन है, ये दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज कैसे करते हैं? सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया गया है और मेरे पास यहाँ पे एंड डेट दिया गया है, वी हैव टू डेट्स। अभी स्टार्ट डेट में हम कुछ भी ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10 जनवरी 1999। गॉट इट। एंड यहाँ पर मैंने आज की डेट ले ली, जो कि है टुडे की डेट। ये आज की मैंने डेट ले ली। अब दोनों डेट के बीच का अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है ईयर में, तो यहाँ पर डिफरेंस ना कई प्रकार से निकालते हैं। अभी तक आपने डिफरेंस निकालने के लिए डेज फंक्शन यूज किया, डेज 360 फंक्शन यूज किया, आपने लेटेस्ट डेट माइनस ओल्ड डेट ये भी किया डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन इसका डिफरेंस किस में निकाला? सिर्फ और सिर्फ डेज के अंदर, है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ईयर में भी, मंथ में भी, डे में भी, तो वीक में भी, आवर्स में भी, मिनट में भी, सेकंड में, मतलब कई सारी चीजें करने वाले हैं। डन। तो सपोज करो मेरे को देखना भाई इन दोनों के बीच टोटल ईयर कितने हैं, तो क्या यूज करेंगे? डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, क्या पूछ रहा है? क्या हो जाएगा ये, कॉमा, फिर एंड डेट क्या ये, अब यूनिट क्या है? तो ईयर, वाई फॉर ईयर, देन यू हैव टू पास डबल अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा वाई। डन, और एंटर करेंगे देन 25 ईयर। क्लियर। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आया, मेरे को चाहिए क्या? मंथ। तो बोले इक्वल टू डेटेड ई, ओपन ब्रैकेट, स्टार्ट डेट दिस वन, और एंड डेट दिस वन। क्या चाहिए मेरे को? एम फॉर मंथ, ब्रैकेट क्लोज किया, सो दैट 311 मंथ। इन दोनों के बीच में कितने महीने हैं? 311। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? इन दैट केस अगेन वी हैव टू यूज डेटेड इफ फंक्शन, ओपन कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन स्टार्ट डेट दिस वन और एंड डेट दिस वन। क्या चाहिए मेरे को? डेज, डेज फॉर डी, डी फॉर डेज ना, और एंटर किए, देन वी हैव आउटपुट। ठीक है ना। तो टोटल आपका जो डेज है वो इतना है। क्लियर। अब एक चीज बताइए, 25 साल के बाद कुछ महीने भी तो हुए होंगे, जो आपका 26वां ईयर चल रहा है उसमें कुछ महीने भी तो हुए होंगे, तो हम उसको कैसे करेंगे? डन। तो उस महीने को निकालने के लिए क्या होता है, ईयर के अंदर मंथ देख रहे हैं ना, तो वाई एम पास करते हैं। डन। तो टोटल मंथ, एम ओ एन टी, मंथ इनटू नेक्स्ट ईयर। गॉट इट। तो मैंने बोला इक्वल टू डेटेड इफ
ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट दिस वन कॉमा एंड डेट दिस वन, क्या चाहिए, वाई एम फॉर ईयर के अंदर मंथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पास किए, वाई, यहाँ पे क्या पास किए, एम, यहाँ पे क्या पास किए, डी, यहाँ पे क्या क्या पास किए, वाई एम। अब एक चीज बताइए, 25 साल 11 महीने हो गए हैं, तो 11 महीने के बाद कुछ दिन भी तो होंगे 12वें महीने में, है ना। तो 12वें महीने में जो दिन हुए वो कौन से, ईयर के अंदर ना, नहीं मंथ के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर। सो टोटल डेज इनटू नेक्स्ट मंथ। सो इसके लिए क्या पास करेंगे, मंथ के अंदर डे आता है ना, तो एम डी। डन, तो यहां पर बोलेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट एंड स्टार्ट डेट दिस वन कॉमा एंड डेट ये, एंड क्या पास कर देंगे, एमडी फॉर मंथ के अंदर दिन कितने हुए, तो 0, क्यों, दोनों 10-10 तारीख है तो 0 ही हुआ, है ना। आप यहाँ पे इसको कर दीजिए 15, देखिए 10 महीने 25 दिन। अच्छा, अब 25 साल 10 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि 25 ईयर के बाद टोटल डेज कितने हो गए हैं। सपोज को 10 महीने में 3 इंटू करेंगे तो 300 डेज तो यही हो गए, है ना। तो मैं चाहता हूँ आफ्टर 25 आपको टोटल डेज कितने हुए हैं, तो इन दिस केस क्या यूज करेंगे, वाई डे। ठीक है ना, तो टोटल डेज इंटू नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है, यानी नेक्स्ट, ठीक। तो क्या यूज करेंगे, डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट ये, और एंड डेट ये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या देंगे, बाई डे, ईयर के अंदर डे। देन देखो 329 डेज। 25 साल। क्लियर है। तो इस प्रकार से ना हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि आप हर एक चीज निकाल सकते हो। सेम एनालिसिस आप जाकर के गूगल पे भी करते हो, एज कैलकुलेटर। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो, सपोज करो आपका बर्थडे, किसी कोई अपना बर्थडे बताना। 9। हम्म। हाँ आगे। 2005। 9/5 क्या, 2005। अच्छा। देन देखो 19 ईयर 4 मंथ और कितना डेज, 1 डेज। 120। हाँ, 9 अगस्त 2005 है ना, तो सही तो है। 19 साल हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, और 1 दिन हो गए हैं टोटल। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि इतना दिन, इतने मंथ, 1 दिन, 19 साल, 123 दिन। आप मतलब रीड करने के अलग अलग तरीके हैं, ओवरऑल आपका जो कैलकुलेट है वो तो एंड एट आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो सेम ही है। ठीक है ना। अच्छा, कितने महीने हो गए, कितना आवर्स आपको हो गया है, तो टोटल डेज कितने हैं ये ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 24 से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल आवर्स निकल के आ गए आपके पास। क्लियर। टोटल मिनट चाहिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 60 से, देन टोटल मिनट आ गया, टोटल मिनट्स, टोटल मिनट्स। देन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 60 से, देन आपका टोटल सेकेंड्स आ गया। ओके। अच्छा, फिर बोलिए कि भाई साहब अगर मेरे को वीक निकालना है तो टोटल वीक कितने हो गए हैं, है ना। तो भाई एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो दिस मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, देन वी हैव 1009 वीक, है ना। तो टोटल 1009 वीक हुए हैं, लेकिन 1009 वीक के बाद कुछ दिन भी तो हुए होंगे। भाई जो 1010वां वीक है उसमें कुछ दिन भी तो हुए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो 0 निकल के आ जाए, है ना। सर इसमें डिवाइड क्या था आपने? यही तो है, तो डिवाइड ही करेंगे ना, मल्टी करेंगे इसको तो डिवाइड जब बाई 7। घर में मल्टीप्लाई बोला तो मैंने डिवाइड आगे मल्टीप्लाई होगा। बोला है ना। 7 डेज होते हैं ना तो मतलब कर दो। 7 में से उनमें से एक निकालना तो डिवाइड ही होगा। हम्म। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि भाई 1009 जो आपका वीक हुआ है, लेकिन 1010वें वीक में कितने दिन हो गए हैं, है ना। तो एज ऑफ नाउ ना यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, अदरवाइज पता क्या आता है, डेसिमल आता। तो इनका जो वीक है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक दिन आप ऐड कर दिए, आज सपोज करो 11 तारीख है। डन। तो इनका क्या हुआ, यहाँ पे डेसिमल में आ गया। अब इनका एक दिन ज्यादा हो गया ना, अब इनका 1009 वीक में एक दिन यहाँ पे आ गया। करेक्ट है। तो 1009 ये तो वीक हो गए, और एक आपका दिन हो गया जो अभी ऐड किए हैं। तो ये आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इंटीजर। किया है ना इंटीजर, तो इंटीजर क्या काम करता है, डेसिमल को रिमूव कर देता है।
तो डेसिमल रिमूव कर दिया, 1009 आया। मैंने बोला इस 1009 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। ऊपर वाले से क्या किया अभी, डिवाइड। जब डिवाइड किया तो वैल्यू डेसिमल में आया, हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, बचा वैल्यू होल। होल नंबर, होल नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 7 से तो आया ये। अब इसमें ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे ये, तो क्या बचा, 1 डेज। तो आपके पास वीक ये रहा एंड डेज ये रहा। ठीक है, तो हर एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आप देखिए 9 अगस्त 2005 ना। तो कहाँ गया, नहीं है। ओके, यहाँ पर आते हैं। पार्टी मुझे ही था भाई, वही के लोग करना चले। हाँ, एज कैलकुलेटर, यहाँ पर आए। 5 अगस्त था ना, और 9 अगस्त, तो अगस्त 9 2024 नहीं, ये 2005। एंड ये आज की डेट, 11 लेना है ना यहाँ पे, हाँ। सो 11 ले लेते हैं, क्योंकि वहां 11 लिया हुआ है ना। और कैलकुलेट किए तो 19 साल 4 महीने 2 दिन आया यहाँ पे ना। हाँ, 19 साल 4 महीने 2 दिन आया, 232 महीने 2 दिन आया, 232 महीने 2 दिन आया, 1009 वीक और 1 दिन आया, 1009 वीक 1 दिन आया। देन आपका इतना डेज, इतना मंथ, इतना आवर्स, ये सब देख लो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका होता है, मतलब बेसिकली एज कैलकुलेटर हम इसको बोल सकते हैं कि आपने डेट एंड टाइम के अंदर एज कैलकुलेटर का यूज किया। अब मेरे पास यहाँ पे बच रहा है टैक्स फंक्शन। सो ये जो टैक्स फंक्शन है, बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं टैक्स फंक्शन। ठीक है, किसी भी डेट एंड टाइम के फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं टैक्स फंक्शंस का। तो टैक्स फंक्शन के अंदर ना बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मेटिंग। अच्छा, टैक्स फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, तो इक्वल टू टेक्स्ट, देन क्या पूछ रहा है, वैल्यू एंड फॉर्मेट। ठीक है ना, इक्वल टू टेक्स्ट, देन पूछेगा वैल्यू कॉमा, उसके बाद फॉर्मेट, जो कि आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर, ये। अब इसकी फॉर्मेटिंग ना बहुत प्रकार से होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको फॉर्मेटिंग का पार्ट, तो अल्ट HMC किया, सो दैट मर्ज कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने बोला फॉर्मेटिंग। अब ये बेसिक चीजें आ रही होंगी ना, मर्ज वगैरह क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया डे, और यहाँ पे ले लिया मैंने फॉर्मेट, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया मंथ, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर्मेट, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया ईयर, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर्मेट। क्लियर, और इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हाईलाइट। अगर मैं डे की बात करूं तो एज पर कैलेंडर आप डे को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं डे को इतने प्रकार से ही लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं डे को नहीं लिख पाऊंगा। इन 4 प्रकार के अलावा डे को और किसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या? क्या कभी आपने ऐसे डे लिखा हुआ देखा है? नहीं ना। तो आपको कैलेंडर में भी ज्यादा से ज्यादा 1 डिजिट का डे, 2 डिजिट का डे, 10 डिजिट में SEON MON TUE, एंड लास्ट में 4 डिजिट, दैट मीन्स होल डे, नेम ऑफ डे, है ना। ऐसा ही देखने को मिलता है। इफ अगर आपको 1 डिजिट का डे चाहिए, देन उस केस में 1 टाइम D, 3 टाइम D एंड 4 टाइम D। डन। सेम चीज है मंथ के लिए होता है, तो कंट्रोल H, जहां जहां मैंने लिखा D वहां वहां हो जाएगा M, सो रिप्लेस ऑल किए, देन आउटपुट। ओके, ये यहाँ पर सबसे पहले तो मंथ लिख देते हैं, तो मैंने लिखा 1 1, और उसके बाद जनवरी, देन जनवरी। ओके, तो ये आपका मंथ का फॉर्मेटिंग हो गया। सेम चीजें ईयर का, अगर सपोज करो आपको 2024 चाहिए, 24 आपने इस प्रकार से लिखा, देन यू हैव टू पास 2 टाइम Y Y। और या तो आप 2024 को इस प्रकार से लिखते हैं, देन यू हैव टू पास 4 टाइम Y Y Y। करेक्ट है। या तो आप 2024 को अगेन इसी प्रकार से लिखते हैं, इन दैट केस अगर आप 3 टाइम Y Y पास करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है। तो ये होती है बेसिकली टेक्स्ट के अंदर दी गई फॉर्मेटिंग जो हम देते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि अगर आपको 1 डिजिट का डे चाहिए, दैट मीन्स आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 टाइम D पास करना है। अगर आपको कंप्लीट नेम ऑफ डे चाहिए, दैट मीन्स आपको 4 टाइम D या फिर 3 टाइम D पास करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं, तो 10 जनवरी 2024,
हाँ, इतना ही ठीक है। वैल्यू पेस्ट कर लिया, ऑटो फिट कर लिया। मेरे को इस डेट के अंदर से ना 1 डिजिट का डे निकालना है। डन। तो मैं क्या पास करूंगा, जस्ट 1 डिजिट का डे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को चाहिए यहाँ पे डे एंड डेज, देन अगेन नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे, देन इसी को कॉपी किया, फिर मेरे को चाहिए मंथ, देन चाहिए मेरे को मंथ्स, उसके बाद चाहिए नेम ऑफ मंथ्स, देन मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया। आफ्टर दैट मेरे को चाहिए ईयर, देन मेरे को चाहिए ईयर्स। ना यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट। बोला डेट हमारी क्या है, ये क्या चाहिए 1 डिजिट का डे, सो दैट 1 डिजिट पास करेंगे डी। तो मेरे पास यहाँ पे 1 डिजिट का डे आ गया। डन। मैंने बोला इक्वल टू टेक्स्ट, डेट हमारा ये है, कितने डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट का। तो हमारे पास 2 डिजिट का आ गया। इक्वल टू टेक्स्ट, ये रहा हमारे पास डेट, कितने डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट का आ गया। इक्वल टू टेक्स्ट, कितने डिजिट का डे चाहिए यहाँ पे, 4 डिजिट का, देन आपका होल नेम ऑफ डे आ जाएगा। क्लियर। सेम इसी प्रकार से मंथ के लिए भी होता है। तो इक्वल टू मैंने बोला टेक्स्ट, यहाँ से क्या चाहिए, 1 डिजिट का मंथ। क्लियर। 2 डिजिट का पास करोगे इन दैट केस 2 टाइम मंथ, है ना। 3 डिजिट का पास करोगे इन दैट केस 3 टाइम मंथ। 4 डिजिट का पास करोगे इन दैट केस 4 टाइम। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ एम फॉर सिंगल, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं, बोले पेस्ट किया, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आए पेस्ट किया, एंड यहाँ पे ट्रिपल एम हो जाएगा, यहाँ पर आए पेस्ट किया, एंड यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर। और इन चारों को पकड़ के क्या कर देंगे, कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। आ गया सबका। अब यहाँ पर आते हैं, मेरे को ईयर चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया, टेक्स्ट, डेट क्या है ये, और इसके अंदर से 2 डिजिट का वाई वाई, सो दैट 24 आ जाएगा, है ना। और अगर आपको यहाँ पे 4 टाइम वाई वाई पास कर दिया, दैट मीन्स कंप्लीट ईयर आ जाएगा। और 3 टाइम वाई पास करेंगे तो भी आपका कंप्लीट ईयर आ जाएगा। तो ये होती है फॉर्मेटिंग। अब मान के चलिए मेरे पास ये फॉर्मेटिंग, एज ऑफ नाउ मेरे पास ये डेट दी गई है ना। अब मेरे को इसको मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ पहले तो मैं यहाँ पर गया और इसको मैंने बोल दिया शॉर्ट डेट। हाँ, ये कर लेते हैं, तो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग है। अब इसमें मेरे को नहीं पता कि डे क्या है और मंथ क्या है। ठीक है। हालांकि मतलब ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं कि भाई 12 से ज्यादा है, दैट मीन्स वो डे है ना, तो पता तो चल पा रहा है, बट एनीवे मेरे को ना ये डेट कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग में चाहिए, जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये इस वाली डेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 तारीख, अब 10 तारीख को हो सकता है मंडे हो, तो मैंने मंडे लिख लिया। ठीक है। MONDAY। अब एग्जैक्टली ये सही नहीं हो सकता, हाइफन दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, पहला महीना ना, जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 01, और ये हमारा क्या है, जनवरी। अच्छा, हाइफन दिया और 2024। मेरे को इस प्रकार की डेट की फॉर्मेटिंग चाहिए। ये यहाँ पर ये जितनी भी डेट्स हैं, इस प्रकार की फॉर्मेटिंग में चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, डेट दी गई है, इस प्रकार के फॉर्मेटिंग में यहाँ पे चाहिए होगा। हम्म। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे टेक्स्ट, वैल्यू ये। अब फॉर्मेट में डबल इन्वर्टेड का कितने डिजिट का डे है, तो DD स्पेस, फिर क्या है, ओपन ब्रैकेट। हाँ, लेकिन ओपन ब्रैकेट है ना पहले, फिर कंप्लीट डे है, देन 4 टाइम D, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या है, स्पेस, फिर क्या है, हाइफन, फिर क्या है, स्पेस, फिर क्या है, मंथ, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, फिर क्या है, स्पेस, फिर क्या है, ओपन ब्रैकेट, फिर क्या है, मंथ, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस, फिर हाइफन, फिर क्या है, कंप्लीट ईयर। तो Y डिजिट 3 कर दो या 4 कर दो, बात एक ही, लेकिन लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा मत बोलना है। तो ये फॉर्मेटिंग है ना। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो सेम फॉर्मेटिंग में देख लीजिए। तो पता चल गया अभी फॉर्मेटिंग वगैरह। अब मेरे को इस डेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई मंथ भी लिखा हुआ आ जाए और ईयर भी लिखा हुआ आ जाए, है ना।
तो मैं क्या चाहता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट क्या चाहिए, कौन सा महीना है, तो फॉर मंथ एंड वाई फॉर ईयर, सो दैट देखो मंथ और ईयर साथ में आ गए, है ना। तो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना अभी ये। अब दो चीजें और बच रही हैं, एक है डेट वैल्यू और एक है टाइम वैल्यू। तो हालांकि मैं यहीं पर बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसी डेट जो टेक्स्ट बनी है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो डेट होती है उनके बैकएंड में नंबर होता है और हम डेट पे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरे डेटा सेट में ऐसी डेट्स हैं जो कि टेक्स्ट बनी हुई है और हम उस पर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी डेट्स को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, नंबर में। उसके बाद उस नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे डेट में, तब कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। मैंने लिखा 10 स्पेस 10 जनवरी 2024, ठीक है, स्पेस 20 जनवरी 2024। तो 10 और 20 के बीच में अगर मैं कैलकुलेशन करूं, मैं बोल रहा हूँ भाई लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, तो आउटपुट वैल्यू आया, क्यों, क्योंकि ये डेट है नहीं, ये टेक्स्ट है। तो इस डेट में इसको अगर मेरे को डेट बनाना है तो क्या यूज करेंगे, हाँ डेट वैल्यू। तो डेट वैल्यू बन गया, देख लीजिए, है ना। अब ये डेट वैल्यू बन गया तो इसको कंट्रोल Shift 3 कर दीजिए तो डेट बन जाएगा। अब यहां पर आप कैलकुलेशन करिए, देखिए चला कि नहीं चला। तो ये काम करता है सेम इसी प्रकार से आपका टाइम वैल्यू, कि कोई टाइम अगर टेक्स्ट बना है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करें। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर, डन है। ठीक है, तो अभी ये कर लेना, अब आपका डेट एंड टाइम कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमको डेट एंड टाइम पे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो फिर से प्रैक्टिस कर लेना।